इस वीडियो में जानेंगे दाखिल खारिज कराने की अवधि के बारे में कि दाखिल खारिज कराने की क्या अवधि होती है और यदि मान लीजिए आपने कई वर्षों से अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो दाखिल खारिज कितने वर्षों तक हो सकता है, कितने वर्षों तक आप ज़मीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए सबसे पहले थोड़ा दाखिल खारिज के बारे में जान लेते हैं। धारा 34 में दाखिल खारिज करवाने का उपबंध किया गया है। इसमें क्या है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज़मीन खरीदता है, जब खरीद लेता है, रजिस्ट्री करा लेता है, बैनामा करा लेता है, उसके बाद वह तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा दाखिल खारिज करवाने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो शक्ति दाखिल खारिज कराने की जो शक्तियाँ हैं वो तहसीलदार के पास है। तहसीलदार को दाखिल खारिज करवाने का अधिकार है। ठीक है, तो तहसीलदार को वो रिपोर्ट देता है और तहसीलदार उसकी जांच करता है। जब तहसीलदार को ये लगे कि वो जो ज़मीन है वो विवाद रहित है, इस पर कोई भी विवाद नहीं है, तो तहसीलदार ही आदेश देगा और जिसके बाद वार्षिक रजिस्टर, जो खसरा खतौनी, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उन पर नाम दर्ज उस व्यक्ति का कर दिया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि दाखिल खारिज कराने की क्या अवधि होती है, कितने दिनों के अंदर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज़मीन खरीदता है तथा कब्जे में परिवर्तन होता है, तब नाम परिवर्तन के लिए यानी कि दाखिल खारिज करने के लिए तहसीलदार के यहाँ रिपोर्ट की जाती है। उस रिपोर्ट की म्याद अवधि 3 माह है। जैसे मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदी और आपने उस ज़मीन पर अपना कब्जा किया, तो आप दाखिल खारिज करवाने के लिए तहसीलदार के यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। जो रिपोर्ट करने का जो समय होता है वो होता है 3 माह, यानी कि आपको 3 माह के अंदर तहसीलदार के यहाँ दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको रिपोर्ट कर देनी चाहिए। यानी कि आप 1 माह से पहले दाखिल खारिज नहीं करवा सकते और 3 माह से पहले आपको दाखिल खारिज करवाने की तहसीलदार के यहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो आपको ध्यान रहे कि आपको दाखिल खारिज करवाने की जो अवधि होती है वो होती है 3 माह। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 3 माह के अंदर दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, मान लीजिए 1 साल हो गई, 2 साल या 10 साल हो गई या 20 साल हो गई, दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, तो दाखिल खारिज कैसे होगा। देखिए दाखिल खारिज एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है और आप उसका दाखिल खारिज कराना चाहते हैं और अगर मान लीजिए तहसीलदार ने दाखिल खारिज कराने का आदेश नहीं दिया, तहसीलदार असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो आप राजस्व न्यायालय में आगे अपील कर सकते हैं। आगे अपील कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए तहसीलदार संतुष्ट नहीं है तो आप SDM जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है उसके यहाँ अपील कर सकते हैं और वो आपके दाखिल खारिज कराने का आदेश दे सकता है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 10-15 साल हो गए हैं आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो आपने अगर मान लीजिए तहसीलदार के यहाँ आपने अपील की है और तहसीलदार ने अगर मान लीजिए दाखिल खारिज करने से इनकार कर दिया, तो आप अपील कर सकते हैं SDM के यहाँ। अगर SDM भी नहीं कर सकता है तो राजस्व न्यायालय के आगे यानी कि कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। कलेक्टर भी नहीं करता है तो आप कमिश्नरी में अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।